अस्सलाम वालेकुम। एक बार एक राजा और मंत्री जंगल में शिकार करने के लिए गए। जैसे ही दोनों जा रहे थे उनको एक हिरण दिखा। राजा ने जैसे ही उसे मारने के लिए तीर साधा, वैसे ही एक दौड़ता हुआ सूअर दूसरी दिशा से आया और राजा से टकराता हुआ निकल गया। वो टकराता ही राजा का निशाना चूक गया और तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई और उसको खून बहने लगा। उसको बड़ा दर्द भी हो रहा था। तो राजा ने कटी हुई उंगली देख करके मंत्री की तरफ देखा। मंत्री ने हंस के जवाब दिया, महाराज, जो भी ऊपर वाला जो भी करता है बहुत अच्छे के लिए करता है। इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने मंत्री को कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। मंत्री ने सहर्ष फैसला स्वीकार किया और वहाँ से दूसरी दिशा के अंदर चल दिया। जैसे ही राजा घोड़ा लेकर के आगे बढ़ा, थोड़ी दूरी पर ही नरबख्शियों ने राजा को घेर लिया। नरबख्शी पकड़ के राजा को अपने सरदार के पास लेके गए। नरबख्शी तो नरबख्शी ही थे। वो अपने राजा को लेकर अपने राजा के पास उसे लेके गए। नरबख्शियों के सरदार ने बलि की तैयारी की और बलि की ज़ोर शोर से तैयारियां होने लगी। तभी उनके नरबख्शियों के पुजारी ने राजा की बहती हुई उंगली से खून देखा तो वो ज़ोर से चिल्लाया, इसकी बलि नहीं हो सकती, इसका अंग भंग है। तो नरबख्शियों ने राजा को छोड़ दिया और तब राजा को एक बात याद आई कि मंत्री ने मुझे ठीक ही कहा था कि भगवान जो करता है या ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। यह सोचते हुए वो नदी के किनारे चलने लगा। इतनी ही थोड़ी दूरी पर उसे मंत्री ध्यान योग में दिखाई दिया। उसने मंत्री को जैसे ही देखा और गले लगा लिया। मंत्री से पूछा, चलो ये बात तो मुझे समझ आ गई, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मेरी अंगुली कटी हुई थी तो मैं बच गया, लेकिन ये बताओ, तुम वहाँ से चले गए, उसमें तुम्हारा या मेरा क्या भला हुआ? तब मंत्री ने कहा, यदि आप मुझे नहीं भेजते तो शायद मैं और आप दोनों ही पकड़े जाते और आपका तो अंग भंग देख करके बलि रुक जाती, लेकिन मेरे सभी अंग पूर्ण देख करके नरबख्शी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं वहाँ से चला गया और मेरी बलि नहीं हो पाई। मैं भी बच गया और आप भी बच गए। इसलिए ऊपर वाला जो भी करता है वो सही करता है। इसलिए हमारे ऊपर वाले के जो भी फैसले हैं उस पर हमें कोई डाउट या शक नहीं होना चाहिए, वो हमारे हित में ही होते हैं। हैव ए नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।